नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर, जिसमें एक्टिव प्रकाशन की बुक के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभवों के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो बिना देरी करते हुए आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। देखिए, वो कहता है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, इसकी गणना करनी है आपको दोस्तों। देखिए, बड़ा ही आसान, बहुत लॉजिकल सवाल दोस्तों। यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, जरा ध्यान से देखें आप स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर 9 माइक्रोकूलाम का आवेश, और यहाँ है दोस्तों ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इनके जो बीच में डिस्टेंस है दोस्तों वो है 5 मीटर की। तो यहाँ पर नोट करें आप लोग, वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर ऐसा बिंदु है जहां पर विभव का मान हमें ज्ञात करना। तो देखिए, इसकी अक्षीय स्थिति में इधर या इधर दोनों साइडों में कहीं भी ऐसा बिंदु हमें नहीं मिलेगा दोस्तों जो दोनों ही आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर आ जाए। यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए ये बिंदु हमारा यहाँ पर है, और इसकी जो यहाँ से दूरी है वो भी 3 मीटर है, और यहाँ से जो इसकी दूरी है दोस्तों वो भी 3 मीटर है। तो अब दोनों ही आवेशों से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है कि कितना विभव यहाँ पर हो जाएगा। तो दिया क्या है, जरा ध्यान से देखें आप लोग। देखिए, वो कह रहा है कि जो Q1 है आपका वो है 9 माइक्रोकूलाम, और जो Q2 है आपका दोस्तों वो है -2 माइक्रोकूलाम, और डिस्टेंस जो है आपकी वो R1 है 3 मीटर की, और R2 जो है वो भी है दोस्तों 3 मीटर की। तो यहाँ पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए बिंदु P है, तो ये जाएगा दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा V बराबर V1 + V2। दोनों के ही कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, और विभव का जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी पर, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1/R1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2/R2। दोस्तों वैल्यू भर लेंगे, बड़ा ही आसान है। देखिए, इसकी वैल्यू आपको पता होता है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 × 10⁻9, और जो Q1 है आपका वो है 9 माइक्रोकूलाम, तो 9 × 10⁻6 इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये माइक्रोकूलाम में है, और डिस्टेंस है आपकी 3 मीटर, तो यहाँ ले लेंगे 3, प्लस ये हो जाएगा आपका फिर से 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा माइनस का। देखिए, माइनस जरूर लेंगे यहाँ पर, ये बात आप नोट करें दोस्तों। ये जाएगा 3 मीटर। देखिए, यहाँ पर आप नोट कर लें कि जब भी हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे तो हम आवेशों के साइन को भी लेंगे, मतलब उसके चिन्ह को भी हम लेंगे। ये बात आप नोट कर लें दोस्तों। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वहां पर हम चिन्हों को साथ में नहीं लेते। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसको 3 से मैं काट देता हूँ 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा दोस्तों V = 9 × 27 × 10⁻9 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, +3। और देखिए, प्लस और माइनस ये दोनों हो जाएंगे माइनस। ये 3 से मैं इसको काट देता हूँ 3 बार, तो 3 दूनी 6 × 10⁻3। अब देखिए, बहुत ही आसान है। V बराबर 27 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 21, और × 10 की पावर बचेगी 3। तो यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हम जो आंसर दोस्तों वो स्टैंडर्ड वैल्यू में देते हैं। तो यहाँ पर मुझे दशमलव चाहिए होगा, तो मैं लिखूंगा 2.1, और इंटू 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी दोस्तों, यहाँ हो जाएगी 4, और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। मैं यहाँ पर एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, और इस लाइन पर हम डाल लेते हैं ये 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इधर हो जाएगा फिर से -10 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इनके जो बीच में दूरी है वो है आपकी 1 मीटर।
और आपसे पूछ रहा है कि हम मध्य बिंदु पर, इस मध्य बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र या कितना विभव बनेगा ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो पूरी 1 मीटर की थी, तो इन दोनों को जो बीच में दूरी बनेगी दोस्तों आधी आधी, वो हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर और ये हो जाएगी 0.5 मीटर। अब बड़ा इजी है, इस वाले आवेश से यहाँ पर निकाल देंगे विभव और क्षेत्र, और इसके कारण यहाँ निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो जरा एक बार चेक करते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है Q1 बराबर 10 माइक्रोकूलाम, और जो Q2 है दोस्तों वो दिया हुआ है आपको -10 माइक्रोकूलाम, और जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस दोनों अलग अलग हो जाएंगी ये, तो ये R1 ये आधी हो जाएगी 0.5 मीटर, और R2 जो है दोस्तों वो भी हो जाएगी 0.5 मीटर। अब पहले आपको विभव निकाल लेते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये जाएगा मध्य बिंदु पर विभव, मध्य बिंदु पर विभव ये जाएगा दोस्तों V = V1 + V2। तो जरा ध्यान से देखें आप लोग, ये 1/4πε0 और Q1 अपॉन R1 + 1/4πε0 और Q2 अपॉन R2। तो वैल्यू भर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जाएगा आपका V = इसकी वैल्यू भर लेंगे 9 × 10⁻9 और Q1 है आपके पास 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 - 10 -6 और अपॉन में आ जाएगा ये R यानी कि 0.5। अब देखिए हो जाएगा प्लस 9 × 10⁻9 और गुणा में ये हो जाएगा -10 माइक्रोकूलाम मतलब -6 और नीचे आ जाएगा 0.5। जरा आप ध्यान से देखें, आप इसको नोट करें कि ये जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है दोनों ही बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का सिंबल लगा हुआ दोस्तों, और ये जो वैल्यू है ये प्लस की है, तो दोनों ही आपस में कट जाएंगी और जो टोटल V होगा हमारा विभव होगा वो इस बिंदु पर हो जाएगा दोस्तों 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ये रहा आंसर। अब निकाल लेते हैं दोस्तों हम वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा ये यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखें दोस्तों, बिल्कुल सेम कंडीशन है। फॉर्मूला लगाएंगे E = 1/4πε0 और Q1 अपॉन R1², यहाँ स्क्वायर होता है तो फिर से लगाएंगे 1/4πε0 और Q2 अपॉन R2²। वैल्यू भर लेंगे, देखिए इसकी वैल्यू भरेंगे कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 10 माइक्रोकूलाम 10 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस आपकी 0.5 और स्क्वायर में है तो 0.5 एक बार और आ जाएगा दोस्तों, प्लस 9 × 10⁻9 और फिर से 10 माइक्रोकूलाम का आवेश दोस्तों, और अपॉन में आ जाएगा 0.5 × 0.5। एक बात आप नोट करें, यहाँ पर मैंने साइन नहीं लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में माइनस नहीं लेते हैं, मतलब साइन नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए देखिए 1 और 1 2 बिल्कुल सेम एक कंडीशन के हैं, तो मैं इसको 2 बार न लिख के इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है दोस्तों। तो अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, ये हो जाएगा आपका 9 × 10 और इंटू में 10 की पावर, इसको कम कर लेंगे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और नीचे बचेगा दोस्तों 0.5 × 0.5। अब इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए इन दोनों पॉइंटों को हटाकर मैं यहाँ पर 2 0 ऐड कर देता हूँ। अब देखिए इसको बड़ी आसानी से, ये 100 हो गया और ये 25 हो गया, 5 × 5 = 25, इसको काट देंगे हम 25 चौक 100 बार। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 9 में है और 9 की मल्टीप्लाई 4 में, तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72, यानी कि दोस्तों ये बनेगा E = 72 × 10 की पावर कितनी बचेंगी जरा ध्यान से देखें, 3 और 1 4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4। अब देखिए ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू में आंसर नहीं है, यहाँ पर मुझे दशमलव चाहिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि E = 7.2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा, देखिए एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास एक यहाँ पर
वृत्त है, यानी कि ये तार है जिसको हमने एक वृत्त में मोड़ लिया, इसकी जो रेडियस है दोस्तों, वो रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। देखिए वो कह रहा है इसको जो हमने आवेश दिया था वो इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, मतलब पूरे पर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कितना आवेश है, वो 250 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो जरा ध्यान से देखें आप लोग, आपको दिया हुआ है Q बराबर है 250 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश, और जो डिस्टेंस है R वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको कर सकता हूँ मैं 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब जरा नोट करें आप लोग, वो कह रहा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ और विभव बताओ। तो देखिए आप यहाँ पर नोट करें एक बार कि ये जो आवेश इसको दिया गया था वो इसकी सतह पर समान रूप से फैल गया दोस्तों। कहाँ फैल गया? सतह पर। तो यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो अंदर जो नेट चार्ज रहा वो रहा 0। तो यहाँ पर जो केंद्र पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे दोस्तों, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये होता, इसकी वैल्यू भरेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसकी वैल्यू भरेंगे ये हो जाएगी 0 और अपॉन में R मतलब 10 गुणा 10 10 की पावर माइनस 4। देखिए ये 2 बार लिख लिया इसको हमने। अब ये अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर जो आवेश है वो 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नेट वैद्युत क्षेत्र इस पर निकला वो सारा हो गया दोस्तों 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। अब कहता है कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है दोस्तों, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये जाएगा केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। चलिए वैल्यू भर देते हैं इसकी, बड़ी आसान है। इसकी वैल्यू आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और 250 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपोन में आ जाएगा दोस्तों इसकी वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 जो है इसको इसमें मिला देते हैं दोस्तों, आप चाहो तो इसको यहाँ से काट भी सकते हो, देखो बड़े आसानी से। तो यानी कि 25 और 9 ये इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 निम्मा होते हैं 225 और ये जो पावर है ये दोस्तों ऊपर जाएंगी तो इसमें मिल जाएंगी, ये हो जाएंगी 11 और 11 में से 6 जाएंगी तो बचेंगे दोस्तों प्लस की 5। अब देखिए यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू में आंसर देना पड़ेगा, तो ये जाएगा V बराबर 2.25 गुणा 10 की पावर ये 7 हो जाएंगी वोल्ट, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सवाल है। अब देखिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने है। वो कह रहा है 2 बिंदु आवेश प्लस Q माइनस Q एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। ये आपको बताना, बड़ा ही आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिन पर मैं इन आवेशों को रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस Q आवेश है यहाँ पर पहला हमारा, और दूसरा है माइनस का 2Q आवेश। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है आपकी d डिस्टेंस। अब देखिए वो कह रहा है कि कहाँ ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव शून्य होगा। तो पहली बात तो आप ये नोट करें कि जब आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो वह बिंदु इनके बीच में कहीं मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैं मान लेता हूं कि पहले वाले आवेश से और x दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर ये विभव जो है शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर ये x हो जाती है डिस्टेंस तो जो ये बचेगी नेक्स्ट आगे वाली ये बचेगी d माइनस एक्स। अब देखिए सिंपल हो जाएगा सवाल और बड़ी आसानी से कर लेते हैं इसको। दिया क्या है, ये दिया है Q1 बराबर Q और Q2 बराबर माइनस का 2Q, और जो हमें डिस्टेंस मिली दोस्तों वो R1 मिल गई आपको x और R2 जो है आपको वो मिल गई d माइनस एक्स। तो जरा इन पर ध्यान दें आप लोग। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, यानी कि x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आप नोट करें जब यहाँ पर ही कह रहा है कि इस बिंदु पर विभव जो है वो शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसके कारण विभव यहाँ पर और इसके कारण यहाँ पर विभव दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि इसको P मान लेता हूँ मैं बिंदु,
हम कहेंगे बिंदु P पर जो विभव है, विभव की स्थिति दोस्तों वो है आपकी V1 बराबर होनी चाहिए V2। वैल्यू भरेंगे इनकी, कितनी हो जाएगी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और ये जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R2। अब बड़े आसानी से इसकी वैल्यू भर लीजिए, इसको काट लेते हैं। देखिए देखो सेम है दोनों। Q1 कितना बोलिए, Q1 है आपका Q, और R1 कितना है, ये है X, और Q2 कितना है -2Q। लेकिन यहाँ पर हम 2Q लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विभव था बिंदु पर शून्य था, तो यानी कि ये स्थिति यहाँ पर ऐसे बनती कि V1 प्लस V2 बराबर होता 0। जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और अगर मैं यहाँ पर माइनस का आवेश रखूंगा तो वो हो जाएगा प्लस का, इसलिए यहाँ पर हम प्लस ही रख लेते हैं। तो ये जाएगा R2, ये जाएगा D माइनस एक्स। अब देखिए इस Q से इस Q को मैं काट देता हूँ, कितना बचेगा 1/x, और ये बचेगा आपका 2/D माइनस एक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी आसानी से इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो कंडीशन है आपकी ये हो जाएगी इस तरह से। जरा स्क्रीन पर देखें आप लोग, ये हो जाएगा 2 एकम 2x और बराबर हो जाएगा D माइनस एक्स। तो D माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 2x माइनस प्लस हो जाएगा x बराबर D, और यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर D, और ये x बराबर हो जाएगा आपका D/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले आवेश से या प्लस Q आवेश से D/3 दूरी पर ये जो विभव है वो शून्य हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है स्क्रीन पर। वो कराया निम्नलिखित चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर नंबर 1 वैद्युत विभव और नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे, ये बताना है। तो देखिए बिल्कुल सेम पहले की तरह ही सवाल है दोस्तों। यहाँ इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, और स्थिति देखते हैं हम कि आवेश हमारे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। ये है प्लस Q आवेश, और ये है हमारा माइनस का 3Q आवेश, और डिस्टेंस जो है इनके बीच में है वो है 1 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कहाँ विभव होगा। तो अभी पिछले वाले सवाल में हमने किया था कि जब ये आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो बिंदु इनके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप यहाँ से क्या काम करेंगे, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इस आवेश से x दूरी पर जो बिंदु है वहां पर विभव क्या है, ये शून्य है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि सारी 1 थी और ये x हमने यहाँ तक मान ली। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है पहले की तरह। तो देखिए ये हमें दिया क्या है, ये दिया हुआ है Q1 बराबर Q और Q2 बराबर है माइनस का 3Q, और R1 मिली हमें कितनी x, और R2 मिली हमें 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर विभव की स्थिति है, विभव शून्य होगा, तो ये जाएगा बिंदु, इसको P रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हो आप अपनी मर्जी से। तो ये जाएगा P पर विभव कितना होगा दोस्तों, V1 बराबर V2 होना चाहिए, तभी तो ये शून्य होंगे। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भरिए, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R2। तो देखिए बड़ा ही आसानी से यहाँ पर हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ये तो हम इसको काट ही लेते हैं इस तरह से। देखिए ये कट जाएगा। अब नॉर्मली इन दोनों की वैल्यू आप भर देंगे। देखिए ये जो Q1 है, Q1 हमारे पास कितना है, Q है, और R1 कितना हमारे पास x है, और Q2 कितना हमारे पास 3Q है। माइनस नहीं लेंगे, मैंने आपको बता दिया पहले पिछले सवाल में। ये जाएगा आपका R है 1 माइनस एक्स। तो इसको मैं Q को काट देता हूँ, कितना बचेगा आपका 1/x बचेगा, और इधर बचेगा 3/1 माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बस कैची गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 3x और बराबर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स को हम इधर ले आएंगे तो 3x प्लस का x हो जाएगा बराबर का 1, और ये हो जाएगा 4x इक्वल 1, यानी कि x इक्वल जो है 1/4 मीटर। या हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा कितना, सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 4 से काट दूंगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी कि जो x इक्वल जो आया वो आया 25 सेंटीमीटर। और आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कहता है कि कहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये और निकालना है दोस्तों। तो देखिए चलिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी,
बस थोड़ा सा ही अंतर होगा इसमें जी। देखिए मैं यहाँ पर फिर से जो है आवेश की लाइन ड्रॉ करता हूँ और आवेश इस पर हम रख लेते हैं दोस्तों। ये है आपका प्लस क्यू और ये है आपका -3Q। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, ये नोट करने वाली बात ये है दोस्तों कि जब वैद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, जब दोनों आवेश अलग अलग साइन के होंगे तो वैद्युत क्षेत्र के लिए वह बिंदु छोटे आवेश से बाहर की ओर होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये बात आप नोट कर लें। वैद्युत विभव के लिए अलग अलग चिन्हों पर बीच में बिंदु होगा, वैद्युत क्षेत्र के लिए छोटे आवेश से बाहर की ओर होगा। ये छोटा आवेश है, ये 3Q और ये 1Q। तो यहाँ से मैंने माना कि इससे x दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये सारी डिस्टेंस जो थी हमारे पास दोस्तों वो कितनी थी, वो थी 1 मीटर की। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की हमने मानी है दोस्तों, ये है आपकी x। तो यानी कि इसके लिए तो x हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हो जाएगी 1 + x, इस वाले आवेश के लिए। अब हम कहेंगे कि P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा, इसलिए जो E1 होगा वो बराबर होगा किसके, E2 के। पहले आवेश कारण तीव्रता और दूसरा आवेश कारण तीव्रता। तो जरा ध्यान से देखें आप लोग। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम रख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और Q1/R1² इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 और Q2/R2²। बहुत ही आसान है। देखिए अब ये तो सिंपली कट जाएंगे। ये Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q है, और R1 की वैल्यू हमारे पास x है, तो x² हो जाएगा। और इधर Q2 हमारे पास 3Q है, माइनस नहीं लेंगे, और यहाँ पर 1 + x हो जाएगा। देखिए इसको काट देता हूँ मैं, Q से Q को मैं काट देता हूँ दोस्तों। तो अब जो कंडीशन हमारे पास आती है वो बनेगी 1/x² इक्वल बनेगा 3/1 + x का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर रहेगा, इधर भी। चलिए अब देखिए इसको हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला खोलना नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को खोल देते हो तो सवाल थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसको हम कर लेंगे 1/x का पूरे का होल स्क्वायर, और इधर कर लेंगे हम √3/1 + x का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इस होल स्क्वायर से ये वाला होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1/x इक्वल √3/1 + x। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको कैची गुणा प्लस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम इस तरह रखेंगे, ये हो जाएगा आपका √3x इक्वल में हो जाएगा 1 + x। अब देखिए इसकी वैल्यू भर देता हूँ मैं, 1.732 होती है दोस्तों x, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये जाएगा माइनस का x और इक्वल बचेगा आपका 1। तो देखिए 1.732x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.732x और इक्वल बनेगा 1। तो यानी कि x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 1/0.732। इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर 3 0 हम लगा लेते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखें कि ये 732 और ये 1000, तो लगभग 1 पॉइंट कुछ बार ये चल जाएगा दोस्तों। इसको ये आ गया मीटर में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 136.6 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल था, तो कृपया एक लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों। लाइक करने में आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।